बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अक्सर हम लोग जो है पैसों के बारे में हमारा ये सिलसिला चल रहा था। ये पार्ट 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 4 में आज हम आपको बताएंगे कि हम जो है जो भी टारगेट करते हैं, यानी हम हमारे जहन में अगर मैं अभी आपसे पूछूं, आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि भाई जो है मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर और पेन उठाएं और उस पेपर और पेन के अंदर जो है वो लेके उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखें। आप लोगों ने मशहूर ज़माना किताब थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब है, जो तकरीबन कोई 1930s के आसपास जो है ना वो किताब पब्लिश हुई थी और बहुत पुरानी किताब है और बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और 70s या 80s में नेपोलियन हिल का इंतकाल भी हो गया था। तो बहरहाल ये किताब अगर आपकी नज़रों से गुजरी है, उस किताब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कि उस किताब के अंदर जो है वो एक टिप बताई गई थी। वो टिप ये बताई गई थी कि आप जो है ये लिखें कि आपको, यानी मिसाल आज जो है एक पर्टिकुलर डेट है, कोई नवंबर का महीना है, 2023 है, तो अगले साल 2024 नवंबर में मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने पैसे हों, 50 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, जो भी है। यानी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, और टाइम बाउंड होना चाहिए। हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि जो गोल होना चाहिए वो जो है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए और गोल जो है मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड कॉन्सेप्ट है स्मार्ट का, SMART, ठीक है, स्मार्ट का गोल है, ठीक है। तो स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। एम से मुराद मेजरेबल होना चाहिए, ए से मुराद अटेनेबल होना चाहिए, आर का मतलब जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, और टी का मतलब ये टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी ये जो स्मार्ट का जो फार्मूला है ये आपको जहन में रखना है। तो आपको जो है एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा कि फ़र्ज़ करें आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, इसका मतलब आप साल में 12 लाख कमा रहे हैं। तो अब आपको टारगेट रखना है कि भाई मैं अपनी इनकम जो है वो 15 लाख करूँगा या मैं अपनी इनकम 18 लाख करूँगा। कैसे करेंगे ये मैं आपको वीडियो नंबर 2 में बता चुका हूँ कि आप जो है वो अपने ही डोमेन में रहते हुए आपको जो है ना आइडियाज़ सोचने होंगे कि आप अपने डोमेन में रहते हुए क्या कर सकते हैं। तो वीडियो नंबर 3 के अंदर जो पार्ट 3 हमने डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आप किस तरीके से अपने ही डोमेन में रहते हुए अपने आप को वैल्यू एड करें जो आपके पैसे बढ़ जाएँ। तो हमें ये करना है कि एक हमें टारगेट रखना है। अच्छा, टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी मैं 1 लाख रुपए फ़र्ज़ करें महीना कमा रहा हूँ, तो आप ये बोलेंगे भाई मैं 10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दूँ, ये जो ना वो अटेनेबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन रियलिस्टिक गोल नहीं है। गोल रियलिस्टिक होना चाहिए आपका। उसके बाद जो है वो फिर आपका, तो आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तो रियलिस्टिक है कि भाई आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जी लगाएं, क्योंकि पैसा एनर्जी है, ठीक है। उस एनर्जी को या तो ज़्यादा एनर्जी लगाएं या उस एनर्जी के अंदर वैल्यू ऐड करें, या तो वैल्यू ऐड करें। फ़र्ज़ करें मिसाल मैं टीचर हूँ, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे अपनी मिसाल देनी नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए क्या करें, अपने से ज़्यादा फिर एक्सपीरियंस कोई हो नहीं सकता चीज़ का जो खुद बंदा करता है। फ़र्ज़ करें मैं टीचर हूँ, मैं फ़ाइनेंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। फाइनेंस के अंदर आजकल जो है फाइनेंस की चीज़ों की एक अपनी जगह पे डिमांड है, लेकिन आजकल जितनी भी फाइनेंस है, अब जो फाइनेंस पहले हम मैनुअल चीज़ें पढ़ते थे, कैलकुलेटर पे काम करते थे, आज फाइनेंस की सारी कैलकुलेशन जो है थ्रू प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के थ्रू जो है ना मशीन लर्निंग के थ्रू हो रही हैं। अब अगर मैं अपने स्किल्स के अंदर वैल्यू ऐड करूँ, मैं जो है ना वो कंप्यूटर सीख लूँ, मैं कंप्यूटर की स्किल्स हासिल कर लूँ, मैं फाइनेंस की वही सारी कैलकुलेशन चीज़ें जो मैं मैनुअल करता हूँ या मैं कैलकुलेटर के थ्रू करता हूँ, तो मुझे मार्केट में एक सर्टेन रेट मिलता है, ठीक है, एक मेरी जॉब है। लेकिन जैसे ही मैं अपने वैल्यू एड करूँ, मैं अपने स्किल्स को पॉलिश करूँ, मैं जो है ना उसमें मास्टर हो जाऊँ, मैं उसमें एक्सपर्ट हो जाऊँ, मैं कंप्यूटर के थ्रू जो है ना स्टॉक मार्केट को या बाकी चीज़ों को फोरकास्ट करूँ जो आजकल की मार्केट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे मेरा जो इस वक्त जो भी मार्केट की वर्थ है वो मार्केट की वर्थ मेरी 1.5 गुना या डबल हो जाएगी।
क्योंकि मैंने अपने स्किल्स के अंदर वैल्यू ऐड किया। तो आप भी जहाँ पर भी हैं वहाँ जो है अपने स्किल्स के अंदर वैल्यू ऐड करें, और वो वैल्यू ऐड जो करेंगे उस वैल्यू ऐड के हिसाब से फिर आप टारगेट करें कि भाई अभी मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, यानी साल में 12 लाख कमा रहा हूँ, अगले साल यानी एंड तक मेरा ये टारगेट है कि भाई मेरी इनकम 12 के बजाय 18 हो, 18 के बजाय 24 हो। याद रखें, ये सोचेंगे तो होगा। हम जो है पूरा फोकस करते हैं कि भाई ये आउटिंग ख़त्म, ये ख़त्म, वो ख़त्म, यानी हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, सिर्फ खर्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। खर्चों को छोड़ें, वो अपने फ्लो में, उनको उसके ऊपर फोकस ना करें, उनको अपने फ्लो के साथ चलने दें। आमदनी के ज़राए के ऊपर सोचें, वहाँ आपको आइडियाज़ आएंगे। तो नेपोलियन हिल ने बताया कि आप कोई स्पेसिफिक टारगेट बनाएं और एक स्पेसिफिक डेट ये लिख लें कि भाई ये मैं करूँगा। उसके बाद हर साल, हर हफ्ते, हर महीने के गोल होने चाहिए, आपके टारगेट्स होने चाहिए। तो आप अगले साल का एक टारगेट बनाएं कि भाई मैं अपनी इनकम जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी कोई परसेंटेज बना लें कि मैं अपनी इनकम में 20% इजाफा करना चाहता हूँ, या 25% या 50%। ये अटेनेबल भी है, रियलिस्टिक भी है। उसके बाद जो है आप उस चीज़ को आगे लेके जाएं, ठीक है। फिर आप 10 लाख रुपए महीना का टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने स्किल्स को पॉलिश करते जाएंगे, पॉलिश करते जाएंगे। लेकिन फौरी तौर पे 1 लाख से 10 लाख पे आप नहीं आ सकते। तो टारगेट ऐसा रखें जो रियलिस्टिक हो, ठीक है, और फिर ग्रेजुअली देखें आप कहाँ पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।